हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। मैं हूं धर्मेंद्र यादव और जो है आज आप हिंदी में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेते हैं, संधि। आज संधि पढ़ लेंगे और देखिए संधि जो होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आने वाले, या उत्तर प्रदेश पुलिस देख लीजिए, SI देख लीजिए, लेखपाल का हो या GD का हो, सब में इम्पॉर्टेंट है। पहले जानते हैं कि संधि होता क्या है। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। जब दो वर्ण मिलेंगे उनसे जो नया अक्षर बनेगा उसी को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो नया विकार होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसे कहते हैं संधि। जैसे एग्जाम्पल में विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। देखिए क्या हुआ, यहाँ विद्या, यहाँ का एक वर्ण, यहाँ का एक वर्ण, दोनों मिल गया, जाके यहाँ बड़ाक मात्रा हो गया। जगत धननाथ जगन्नाथ, जगत धननाथ जगन्नाथ, निधन च निश्चय। तो ये जो तीनों लिखा गया है, ये तीनों तीन संधि के एग्जाम्पल हैं। देखिएगा, जो संधि होता है, संधि को तीन भाग में बांटा गया है। संधि को तीन भागों में बांटा गया है, ध्यान दीजिए। पहली संधि है स्वर संधि। दूसरी है व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वही पांचों जो है हम लोग को आज पढ़ना है। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, पांचों को पढ़ लेना। 5 में कौन कौन देख लेते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, अगला है वृद्ध संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि, पांचवा अयादि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं दीर्घ संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ लेते हैं, चलिएगा। देखिए दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि का डिफिनेशन यानी परिभाषा ये होती है। दीर्घ संधि की, दीर्घ संधि की परिभाषा होती है, हाँ, जब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ और री के बाद कोई समान स्वर आए, के बाद कोई समान स्वर आए, कोई समान स्वर आए, तो वहाँ पे जो समान स्वर आएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे छोटा आ धन, छोटा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ धन, बड़ा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई धन, छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई धन, बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटे ऊ धन, छोटे ऊ बराबर बड़े ऊ, बड़े ऊ धन, बड़े ऊ बराबर बड़े ऊ। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्टियल है जो आप लोग को बताया गया इसमें। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई क्वेश्चन दिखा जाए, जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, विद्यालय,
विद्यालय। अगर विद्यालय का विच्छेद करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। देखिएगा, देखिए विद्या यानी कि दा में जो है बड़ा आ का मात्रा है, यहाँ पर इसमें बड़ा आ का मात्रा है और इसमें देखिए पहले ही बड़ा आ का मात्रा है, यानी कि बड़ा आ मिलकर बन जाता है बड़ा आ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा आ ये गायब हो गया, इसके स्थान पे आ गया विद्यालय। अगर इसे गायब कर देंगे तो विद्यालय आ गया ये, ठीक है, ये विद्यालय हो गया। जैसे मैं कह दूं विद्यार्थी, विद्यार्थी तो विद्या धन अर्थी। इसमें क्या बनेगा, यहाँ बड़ा आ का मात्रा है, यहाँ छोटा आ का मात्रा है, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बन जाता है बड़ा आ। यहाँ इसको लिखिए नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ और छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये भी होता है। तो क्या हुआ कि ये आ वाला हट गया, यानी विद्यार्थी हो गया। जैसे कोई एग्जाम्पल और दे, इसमें लिख दे नदीस, नदीस। इसमें क्या होगा, नदी, नदी, नदी धन ईस। तो यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा बराबर बड़ी, यानी कि नदीस, ये बन जाएगा। जैसे लिख दो भानुदय, भानुदय यानी कि भानु धन उदय। देखिए भानु में छोटे ऊ है, भानु में छोटे ऊ है और यहाँ पे यहाँ छोटी यानी क्या हो गया, बड़े ऊ बन गया। ये छोटे ऊ मिलकर बड़े ऊ बन गया, छोटे ऊ बड़े ऊ बन गया, भानुदय। जैसे बस आपको एक बात, इसका एक बेसिक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक ये है कि इसके बीच में या फिर आपक आप बड़ा मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा, ई पिक ई आई बड़ी ई की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की मात्रा आएगी। बस ये ध्यान देना है, इसमें ही तीन केवल आएगा, बड़े ऊ या बड़ी ई या बड़ा आ का मात्रा आएगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल की बात कर ले अगर, और जैसे रामायण, रामायण, रामायण का होगा राम धन आयन। देखिए ये जो अड़ा है, पंचमा अक्षर जो होता है हमेशा रड़ा वाला, ये ना बन जाता है, ठीक है। इसका संध करने पे ये ना बन जाएगा पंचमा अक्षर। जैसे ही बन जाएगा रामायण, यहाँ माँ में आ है और बड़ा यहाँ है, यानी छोटा बड़ा बराबर बड़ा आ, यानी रामायण, रामायण ऐसे बन जाएगा। जैसे कुछ भी देखिए, जैसे और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मायाधीश, मायाधीन, तो माया धन अधीन। यहाँ आपक आ मात्रा है, यहाँ केवल आ है, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बन जाता है बड़ा आ, ठीक है, मायाधीन। जैसे तदापि, तथापि लिखूं, तथा क्या होगा, तथा, सॉरी, तथा धन आप। तो देखिए थापक आ मात्रा यानी कि यहाँ बड़ा आ और यहाँ भी बड़ा आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ। बड़ा आ धन बड़ा मिलकर हो गया बड़ा आ, ये बन जाएगा। यहाँ पे आप ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल इसके जैसे और लिख लेते हैं। महाशय, महाधन आशय बराबर महाशय।
यानी कि आपक आ मात्रा मिलकर बड़ा आ, महाशय, महाशय, ये बन गया। परमानंद, परम धन आनंद, परमानंद, ये बन जाएगा। छोटा आ बड़ा यानी बड़ा बन जाएगा। ये स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल थे, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये, काफ़ी अच्छा अभ्यास है भी आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इसको देखिए ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं गुण संधि। इसमें केवल ट्रिक क्या बना है, ट्रिक बता देंगे आपको। बीच में हमेशा बड़ा आ आएगा, जैसे विद्यालय, आलय, सदा, सदा आ, बड़ा, बड़ी ई आएगा, बड़े ऊ बीच में आएगा। ये ध्यान देना है बस, इसका ट्रिक बन जाएगा आपका, ये सबसे बेसिक ट्रिक बन जाएगा। आगे आते हैं, गुण संधि पढ़ते हैं। अगला है गुण संधि। गुण संधि, तो गुण संधि बन जाएगा जब छोटा आ या बड़ा के उपरांत, छोटा आ या बड़ा आ के उपरांत छोटी ई, छोटे ऊ या री आए तो छोटा आ और ई अगर इनको मिलाएंगे, छोटा आ और ई को अगर मिलाएंगे तो ए ओ अर बन जाएंगे, यानी कि छोटा आ धन ई मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। और मतलब अगर छोटा आ धन ऊ को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, छोटा आ धन री को मिलाएंगे, यहाँ री कर दे रहे हैं, तो अर बन जाएगा। लेकिन अगर बड़ा आ धन ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा, बड़ा आ धन बड़े ऊ को मिलाएंगे तो औ बनेगा, अगर बड़ा आ धन री बनाएंगे तो अर बनेगा, ये बन जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, जैसे देवेंद्र, देवेंद्र, तो देव धन इंद्र, यहाँ देखिए छोटा आ धन छोटी ई, ये बराबर बन गया देवेंद्र, वेंद्र, छोटा मात्रा आ गया है, देवेंद्र, ये बन जाएगा। यहाँ पे गलती एक हुई, सॉरी, इसको देखना, यहाँ पे जो है इतने केवल बनेगा, ये जो है नहीं बनेगा, इसमें इतना बनेगा। जैसे महेश, महेश में क्या होगा, महाधन ईस, यानी बड़ा आ धन ये बन जाएगा एक की मात्रा, ऐसे महेश। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, जैसे सुरेश, सुरधन ईस बराबर सुरेश, ये बन जाएगा। और सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय। बस आपको केवल ये देखना है जिसमें ए की या ओ की, ए या ओ की मात्रा आए वहाँ पे हमेशा गुण संधि होगा। जैसे जलधन ऊर्मी, ऊर्मी बराबर जलोर्मी, जलोर्मी, जलधन ऊर्मी, जलोर्मी। जैसे गंगाधन ऊर्मी,
गंगोर्मी, ये बन जाएगा। ये इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हर बार पेपर में आपसे पूछता है, जिसमें क्वेश्चन बार बार आता है। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, ये बन जाएगा सप्तर्षि, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। चलिए, अब इसमें जितने भी आएंगे, परमेश्वर, गणेश, महेश, सुरेश, राजेश, हिमेश, नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, ठीक है, ये सब जितने एग्जाम्पल आएंगे, सूर्योदय, देवर्षि, देवधन ऋषि काफ़ी बार इम्तहान में आया है। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, देवर्षि होता है इसका, ये बन जाएगा। ये सब एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बार बार इम्तहान में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के बाद कभी इसको ना भूलना आप। ठीक है, तो केवल इसमें केवल जो है संधि में केवल 2 ही संधि आप लोग पढ़ाया गया है। देखिए, संधि कुल मिला के 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार में गुण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। गुण नहीं होता है, स्वर संधि होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 में से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज 5 होते हैं। 5 में 2 आप लोग को पढ़ाया गया है, 2 संधि केवल पढ़ाया गया है इसमें। तीसरा संधि जो है उसे पढ़ाना है। तीसरा देखिए, 2 जो संधि पढ़ाया गया इसका ट्रिक सुन लीजिए। देखिए, दीर्घ संधि में हमेशा बीच में बड़ा आ का मात्रा रहेगा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ, ऐसे। और जैसे विद्यालय, महाशय, विद्यार्थी, भानुदय, नदीस और कुछ ले लो जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आए। ठीक है, जलू, जलूमी, बड़े ऊ की मात्रा है, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है, वहाँ पे हो जाता है दीर्घ संधि। और गुण में हमेशा ऊपर ए की मात्रा, देवेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, नरेश, महेश, सुरेश, देवेश, गणेश, ठीक है, ये सब आ जाएगा। सूर्योदय, देवर्षि, सप्तर्षि, गंगोर्मी, जलोर्मी, देवेंद्र, ये सब हमेशा हर साल इम्तहान में आने वाले क्वेश्चन हैं। आप इसे ढंग से अच्छे समझिए। जब छोटा आ या बड़ा के उपरांत कोई असमान वर्ड आए, छोटी, छोटी उरी आए, तो वहाँ पे छोटा धन छोटी का ए बन जाता है, छोटा छोटी ऊ का ओ बन जाता है, छोटा री का अर बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप प्रोत्साहन करिए वीडियो को। आप वीडियो को देखिए लगातार, जब तक वीडियो आप थे तब तक वीडियो हमेशा पूरा देखिए। अगर पूरा देखेंगे तभी आप पूरा रस पाएंगे। ठीक है, तो जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो पुराने हैं वो बिल्कुल ठीक है लगातार देखिए, बिल्कुल देखना भूलिए ना। आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो आज इतना ही केवल। ठीक है, इस वीडियो में धन्यवाद। जय हिंद।